हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है निगम साइट। ये त्रिकोणमिति का छठा पार्ट है और इस छठे पार्ट में हम सॉल्यूशन पार्ट का शायद 6 पार्ट बना चुके हैं और ये सॉल्यूशन पार्ट का सातवां पार्ट है। तो आज ये सॉल्यूशन पार्ट का आखिरी पार्ट है, तो आज ही हम इसे पूरा कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। पिछली बार 23.3 का जो त्रिकोणमिति का मैथ है, इसमें हमने 8 तक समाधान कर दिया था। आज से हमें 9 से स्टार्ट करनी है। 9 से हमारा यहाँ 9 क्वेश्चन में ABC करके 3 भागों में बटा हुआ है और जो पहला A का क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है। तो इस 5 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है, ये MCQ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, 3x इज इक्वल टू कोसेक अल्फ़ा एवं 3y(x) इज इक्वल टू कोट अल्फ़ा हो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। वैसे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, इसलिए मैंने कॉपी बना कर रखा है, दिखाता हूँ। इसको बनाने से पहले आप समझ लीजिए कि इसमें आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, ये कोसेक है और ये कोसेक है और ये कोट है। यहाँ कोसेक अल्फ़ा का मान दिया हुआ है और ये कोट अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। तो हमें पता है कोसेक और कोट का एक फार्मूला दिया हुआ, एक फार्मूला है, मैंने बेसिक में बताया है। इस पार्ट 6 है ना, त्रिकोणमिति पार्ट 6 के बेसिक में मैंने बेसिक पार्ट 1 में बताया है। उसमें कोसेक और कोट का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ कर सकते हैं तब हम कोसेक अल्फ़ा और कोट अल्फ़ा का मान लगाकर बना सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है, तो करते हैं। ये रहा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला है। क्वेश्चन में कोसेक का मान दिया हुआ है 3x, यानी कि कोसेक की जगह पर हम 3x लगा सकते हैं, और कोट का मान है 3/x, यानी कि कोट की जगह पर हम 3x लगा सकते हैं। ठीक है, और कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ कोट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा। आई बात समझ में आ गई। अब चूँकि यहाँ पे 3 और x दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगेगा और x के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया है, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं होगा क्योंकि कोसेक अल्फ़ा का ही मान 3x है, तो ये अल्फ़ा नहीं लगेगा। ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर। समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों कॉमन है। ठीक है, और ये x और ये x तो ऊपर नीचे है, इसलिए कॉमन नहीं जा सकता, लेकिन ये और ये तो ऊपर ऊपर है तो कॉमन जा सकता है। मतलब इसमें से 3 स्क्वायर हमने हटा दिया तो बचा केवल x स्क्वायर, फिर इसमें से 3 स्क्वायर हटा दिया तो बचा केवल 1, क्योंकि 3 स्क्वायर इंटू 1 3 स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो बचा बटा x स्क्वायर, ये जैसे का तैसे ही लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूले में ही इज इक्वल टू 1 शुरू से ही है। उसके बाद ये जो 3 स्क्वायर है इसे हम 3 इंटू 3, ये जो 3 स्क्वायर है हम इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान निकालना है, यानी कि यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने 3 इंटू दिया, और ये x² माइनस 1/x², ये तो क्वेश्चन के अनुसार रूप ही है, यानी कि एक 3 को यहाँ रखना है और एक 3 को उधर रखना है, यानी कि 3 को हमने यहाँ छोड़ा और जो यहाँ का एक 3 था वो 1 के नीचे चला जाएगा 1/3। तो यानी कि हमें केवल इसका मान पूछा गया है, 3x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 आता है। तो 1/3 कितने ऑप्शन में है, ये देखिए 1/3 सी ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, तो इसका समाधान हो गया। अब 2 नंबर, 2x इज इक्वल टू सेक अल्फ़ा एवं 2/x इज इक्वल टू 10, ये अल्फ़ा नहीं है, ए है। 2x इज इक्वल टू सेक ए एवं 2/x इज इक्वल टू 10 है
हो तो 2x² माइनस 1/x² का मान क्या। ध्यान दीजिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमें बेसिक पता है, हमें पता है सेक और टेन से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, तो आप इसका समाधान खुद ही कर सकते हैं। जैसा मैंने A1 नंबर किया वैसे ही इसको करना है। अगर आप खुद से करेंगे तो समझ गए हैं, और नहीं खुद से नहीं कर पाएंगे तो आप मेरा वीडियो टाइम पास के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 10 अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 होने से 10 पावर 13 अल्फ़ा प्लस कोट पावर 13 अल्फ़ा का मान क्या होगा। अब देखिए 10 और कोट से रिलेटेड तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यानी कि इसी को हमें बनाना होगा। और हमें ये पता है कि 10 का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा 10 होता है, तो हमें उस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, कोट का उल्टा वाला या 10 का उल्टा वाला। ठीक है, तो हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए 10 अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है। तो क्योंकि 10 अल्फ़ा है तो हम कोट को ही 10 में बदलते हैं। कोट अल्फ़ा का मान होता है 1/10 है, और सॉरी 10 अल्फ़ा, तो इज इक्वल टू 2 होता है। तो हमें पता है ये भिन्नों का जोड़ हो गया है, और जब ये भिन्नों का जोड़ हो गया है तो हम इसे भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। या 10 अल्फ़ा और यहाँ पे 1, उसका लसा 10 अल्फ़ा। यहाँ केवल 10 अल्फ़ा है तो ये इस लसा वाले से गुना होगा, यानी कि 10 अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा, यानी कि 10² अल्फ़ा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ का है, और ये 10 अल्फ़ा और ये 10 अल्फ़ा कटेगा तो बचेगा कल 1। ठीक है, क्योंकि लसा 10 अल्फ़ा है तो जो हर होता है उससे भाग होता है तो 1 ही होता है ना, तो वो क्योंकि 1 हुआ है तो वो 1 ऊपर वाले 1 से गुना होगा 1। ठीक है, समझ गया। तो इज इक्वल टू 2 उधर पहले से ही है। अब देखिए ये बट्टा में है तो ये 10 अल्फ़ा बराबर के उधर 2 से गुना होगा, तो 10² अल्फ़ा प्लस 1 ये जैसा ही वैसे लिखेंगे, और ये 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटू 2, यानी कि 2 10 अल्फ़ा। ठीक है, समझ गए। 2 10 अल्फ़ा से गुना होकर 2 10 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का समाधान हमने पहले भी किया है। तो 2 10 अल्फ़ा को इधर ले आते हैं। देखिए 10² अल्फ़ा यहाँ पहले से ही है, ये 2 10 अल्फ़ा अगर इधर आएगा तो -2 10 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 1। क्योंकि हमने ये पहले भी किया है तो हमें पता है ये एक सूत्र के रूप में बन जाता है ना। ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में होगा, और ये 2ab के रूप में होगा। ये a के रूप में ये है, और यहाँ पे b के रूप में 1 है, क्योंकि हर एक संख्या में 1 पहले से ही होता है, हमें पता है। ठीक है ना, तो ये सूत्र बन जाता है हमारा 10 अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये पार्ट समझ में ना आया हो तो मेरा पिछला चैप्टर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये सूत्र में कैसे बना वो आपको समझ में आ जाएगा। तब ये बना 10 अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 0 है तो हम यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो यहाँ रूट लगाने पर भी वो 0 ही होगा, यानी कि 10 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो हम इसे 10 अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसी को अगर हम 10 अल्फ़ा का मान निकालें 10 अल्फ़ा तो -1 इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +1, यानी कि यहाँ 10 अल्फ़ा का मान है इज इक्वल टू 1। जब 10 अल्फ़ा का मान 1 होता है तो उसकी अगर 10 का उल्टा करें कोट, तो घूम फिर के उसका उल्टा करने से भी उसका मान 1 ही होगा, यानी कि कोट अल्फ़ा का मान भी 1 ही है, इसीलिए लिख सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में है, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है 10 पावर 13 अल्फ़ा प्लस कोट पावर 13 अल्फ़ा का मान कितना, तो हमने अभी पता किया कि 10 का मान ही 1 है, तो उसके 10 अल्फ़ा का मान ही 1 है, तो 10 पावर 13 का भी मान 1 होगा, और कोट पावर 13 का मान भी 1 ही होगा, यानी कि ये 1 + 1 2 होगा। यानी कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है ये 3 का, उसमें से ये सी नंबर में 2 है, यानी कि ये सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कुछ वो बताया गया है, जो थीटा है वो 0 डिग्री के समान भी हो सकता है, यहाँ ये वो जो नीचे है साइन,
इसका मतलब समान है और इसका मतलब बड़ा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है और उसके समान भी। और यहाँ वही चीज़ है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और उसके समान भी। तो अगर ऐसा हो तो एवं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर x होने से x का मान इनमें से क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ पे थीटा का मान निकालना होगा और x का मान, मेन चीज़ हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो है, लेकिन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हालांकि साइन प्लस कोस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये बन सके। यहाँ पे ये हिंट दिया है, मतलब कि हमें थीटा का मान निकालना ही होगा। तो हम चलिए इसे ट्राई करते हैं, मतलब इसी में से हम पहले थीटा का मान निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने यहाँ उतार लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू 0 है तो ये जो माइनस कोस थीटा है हम बराबर को उधर ले जा सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, क्योंकि ये माइनस था बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कोस थीटा हो गया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा तो हो गया। इस कोस थीटा को हम अगर बराबर के इधर फिर से लाना हो, मतलब यहाँ अगर ये 1 इंटू कोस होता है ना, यहाँ तो 1 इंटू होता ही है, तो यहाँ से अलग करके अगर उधर ले जाएं नीचे तो बटा में आ जाएगा, साइन बटा कोस हो जाएगा। तो साइन बटा कोस हो जाएगा तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से गुना से अलग करके उधर भागा में ले जा रहे हैं तो यहाँ 1 ही बचेगा, लेकिन अगर हम फिर से इधर माइनस में ले जाते हैं तो वहाँ उधर 0 बच जाता। ठीक है, तो ये समझ गया। यहाँ बटा में ले जाएंगे तो इधर 1 बचेगा, यहाँ साइन बटा कोस हो गया। और हमें पता है साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है 10, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी 10 थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता है 10 थीटा का मान 1 कब होता है, 10 थीटा का मान 45 डिग्री होता है तब, यानी कि 10 थीटा का मान 10 45 डिग्री, यानी कि 1 की जगह पर हम 10 45 लिख सकते हैं, यानी कि केवल थीटा का मान है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान है 45 डिग्री। अब जैसा प्रश्न में दिया गया है प्रश्न अनुसार सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, हमें यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। अब थीटा का मान हमें पता चल गया है, वो है 45, तो सेक की जगह पर 45, थीटा की जगह 45 लिख सकते हैं और कोसेक थीटा की जगह यहाँ भी 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक 45 का मान क्या होता है, इसके लिए अगर सेक 45 का मान अगर याद ना आता हो तो कोस 45 का मान आपको याद हो जाना चाहिए कम से कम। कोस 45 का मान होता है 1/√2, और क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है तो 1/√2 में से √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेक 45 का मान कल √2 होगा। ठीक है, और यह है कोसेक 45। कोसेक 45 का मान भी याद ना आता हो तो साइन का मान याद रहना चाहिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि साइन और कोस दोनों का मान सेम होता है, यानी कि इसका भी साइन का भी उल्टा करेंगे कोसेक, तो यहाँ भी उसका मान हो जाएगा √2। ठीक है, कोसेक 45 का मान √2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब √2 दोनों सेम है, तो ये इन दोनों का अगर जोड़ कर दिया जाए तो 2√2 होगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि x का मान होता है 2√2। तो जैसा क्वेश्चन में यहाँ पे ना √2 जोड़ा 2√2। ठीक है, यानी कि x का मान हो जाएगा और 2√2, यानी कि x का मान 2√2 तो हो गया, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 2√2 होना चाहिए। ये 4 नंबर है, 4 नंबर में 2√2 ये रहा डी नंबर में, यानी कि डी नंबर सही है। ठीक है, अब ये हमारा 5 नंबर 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 होने से थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें केवल थीटा का मान निकालने को कहा गया है, तो इससे कैसे निकलेगा। इसे निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें से 2 को अलग करेंगे। ठीक है, इसे करके ही देखते हैं, बहुत इजी होगा ये। देखिए 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इस 2 को अगर अलग किया जाए तो 1 के नीचे आ जाएगा 1/2। अब 1/2 है तो हमें ये याद करना होगा कि ये जो 1/2 है कोस में, कोस के कौन से कोण का मान, मतलब कोस में कितने कोण का मान 1/2 होता है। तो हमें पता है कोस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कोस 3t
और 3 थीटा इज इक्वल टू कोस 60। कोस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो हमें इसका मान यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब हमें कोस तो यहाँ सेम दिख रहा है, तो हमें इसका अनुपात को नहीं लिखना है, हमें उसके इस कोण के मान को लिखना है। तो इसीलिए हमने यहाँ कोस नहीं लिखा, हमने केवल इसको लिखा है 3 थीटा और 60, ठीक है, क्योंकि हमें केवल थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ 3 थीटा में से अगर 3 को अलग कर दिया जाए तो 60 के वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 60 के नीचे आ जाएगा। तो थीटा से अभी इसको हम काट सकते हैं। इसे अगर हम काटें तो ये 3 दूना 6, 3 शून्य 7, यानी कि 20 आता है, यानी कि 20 डिग्री। थीटा का मान होता है 20 डिग्री, और 20 डिग्री कितने ऑप्शन में है? 20 डिग्री है सी ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर होगा सी। तो हमने यहाँ 5 तक का हो गया इसका समाधान। अब करते हैं बी का। आगे है बी नंबर। बी में लिखा है निम्नलिखित सत्य है या गलत, ये लिखें। यहाँ 2 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है और कौन गलत, ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ बी का 1 में लिखा है यदि 0 डिग्री अल्फ़ा से छोटा, क्योंकि ये साइन है, ठीक है, इसका मुंह जैसे खुला होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये 0 डिग्री छोटा है, ठीक है। 0 डिग्री अल्फ़ा से छोटा या फिर समान, नीचे ये लकीर दिया हुआ है, दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये 0 डिग्री अल्फ़ा के समान भी है और अल्फ़ा से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे साइन नहीं है, नीचे लकीर नहीं है, मतलब केवल बड़ा या छोटा ही बताना है, यानी कि जो अल्फ़ा है वह 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। अल्फ़ा 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन ये अल्फ़ा 0 डिग्री से बड़ा भी है और समान भी है, ठीक है। और ये 0 डिग्री तो छोटा ही होता है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा का सर्वनिम्न मान 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो ये सही है, और अगर नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। तब हमें इसका समाधान करके देखना होगा कि ये कैसा होगा, क्योंकि इसका मान पूछा गया है, तो हमें इसका वर्गों का योग करना होगा। देखिए ये 2 वर्ग हैं, ये एक वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, तो ये वर्गों का योग है, ठीक है। तो इन वर्गों का योग कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक सूत्र के रूप में है, ये आपका a² + b² के सूत्र में है, और हमें उसका सूत्र पता होता है, ठीक है। उसका सूत्र 2 रूप में है। त्रिकोणमिति पार्ट 6 का बेसिक पार्ट 1 में मैंने ये बहुत पहले समझाया था कि a² + b² का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा है a² + b² का, वो 2 सूत्र होता है। एक होता है a + b² - 2ab, और दूसरा होता है a - b² + 2ab। एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। तो ये 2 सूत्र है, ये प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करना है। अब सवाल है कि हम किसका प्रयोग करें। हम प्रयोग करेंगे ये माइनस वाला का, ठीक है, ये प्लस वाले का नहीं करेंगे। कारण भी यही बता देता हूँ, ठीक है, नहीं बनाकर दिखाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हमने लिखा सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो हमें इन्हें सूत्र के रूप में प्रयोग करना है। तो इसका सूत्र होगा ए, जैसा कि हमने बताया a - b², तो ए ये है, बी ये है, यानी कि सेक अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस के बाद 2ab होता है, तो ए के रूप में ये है और बी के रूप में ये है, यानी कि 2 सेक अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब करना क्या है, सेक अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये जैसा है वैसे लिखेंगे, प्लस ये जो सेक है हम कोस को रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि सेक को हम 1/कोस लिख सकते हैं, 1/कोस अल्फ़ा, और ये कोस अल्फ़ा पहले से ही है, तो ये कोस अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा ये कट गया है, ठीक है। तो यहाँ बचा केवल 2 × 1, ठीक है, ये इंटू में है, तो 2 एकम 2 होता है। तो सेक अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये बस इतना ही होगा। आप ये देख रहे हैं ये वर्ग के रूप में है, ये पूरा का पूरा वर्ग के रूप में है, और किसी भी वर्ग का सबसे छोटा मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया,
किसी भी वर्ग का सबसे छोटा मान 0 होता है। ये वर्ग में है ना, तो उसके वर्ग का सबसे छोटा मान है 0, ठीक है। यानी कि हम ये मान अगर लगा दें तो इसका मान बराबर 0 हो जाएगा। इसका मान बराबर 0 है ना, तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, उसके बाद +2 लिख सकते हैं। यानी कि ये आंसर खाली 2 होता है, ठीक है। यानी कि जो पूछा गया है इसका सबसे छोटा मान, यानी दो वर्गों का योग, जब ये दो वर्गों का योग है यानी कि प्लस में है तो इसका आंसर, अगर ये प्लस में है तो इसका आंसर माइनस में तो नहीं होना चाहिए ना। अगर हम ये वाला यूज़ करते हैं a+b² -2ab, ठीक है, ये वाला यूज़ करते तो ये जो आंसर आता वो होता माइनस में आ जाता। अब क्योंकि इसका वर्गों का योग माइनस में तो नहीं हो सकता है ना, माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला प्रयोग किया है a-b² +2ab, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस वाला और यहाँ प्लस वाला प्रयोग किया ताकि उसका सर्वनिम्न मान हमारा 2 निकला, ठीक है। और ये भी याद रहना होगा किसी भी वर्ग का सबसे छोटा मान 0 होता है, ठीक है। इसीलिए सेक अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, ये कोस है, कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये जो वर्ग है, वर्ग का पूरा मान 0 ही होता है, ठीक है। इसलिए इसके जगह पर हमने इसका मान लगा दिया 0, ठीक है। यहाँ पे ये हिंट भी लिख सकते हैं, दो वर्गों का योग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। एक्चुअली ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया ये याद रखने के लिए। दो वर्गों का योग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये दो वर्गों का योग है ना, तो वो धनात्मक लाने के लिए हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ किया, माइनस और प्लस वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लस माइनस वाला प्रयोग करते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, होने से वर्गों का योग हमारा 2 नहीं निकलता, होने से ऋणात्मक हो जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। तो ये समझ गया। तो ये देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ 2 निकल चुका है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कहाँ गया, ये रहा, इसका सर्वनिम्न मान 2 है, तो ये सही है, ठीक है, ये हम निकल चुके हैं। अब यहाँ देखिए कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान तो हमें पता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री इनका मान नहीं पता। लेकिन यहाँ देखिए तो कोस 90 डिग्री है ना, मतलब यहाँ पे कोस 3 इसी तरह से बढ़ा कर दिया गया है, बिंदु डॉट का मतलब है यहाँ कोस 4 कोस 5 सबका लिखा यहाँ बीच में लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब वो 90 तक बढ़ा दिया गया है। तो कोस 90 डिग्री का मान मतलब इन सब का आपस में गुना है, इनका गुना होने के बाद इनका मान क्या 1 होगा, ये हमें उतारना है। तो हमें पता है कोस 90 का मान 0 होता है, क्या होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। और 0 से किसी को भी गुना किया जाए, ये सब गुना में है ना, 0 से आप किसी को भी गुना करो तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। क्योंकि यहाँ सबका मान 0 ही होता है, तो इसका आंसर होने से 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, तो आप इसे गलत दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा सी नंबर में देखिए शून्य स्थान पूर्ण करना है। यह 4/sec उसके थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसे करना कैसे है, इसका मान निकालना। यहाँ आंसर पहले से लिख दिया है किसी ने, ठीक है। इसका मान कितना होगा, वैसे तो यहाँ देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसी फॉर्मूले में था ना, याद है आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वो कोसेक वाला फॉर्मूले में था। मैं दिखाता हूँ, ये रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी ए है तो यहाँ ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, थीटा है तो हमें थीटा लगाना होगा, यानी कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। और जब ये कोसेक में आ जाएगा तो हम इसे साइन में चेंज कर सकते हैं, हमें पता है ना। और जब इसे कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाकर ही देखते हैं।
इसका हमने समाधान किया है, ये रहा, ठीक है। तो जैसा हमने कहा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, और बाकी जब जैसा है वैसे लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और 4 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे करना क्या है, ये जो 4 सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा ये देखा जाए तो 4 में 4 इंटू 1 होता है ना, तो यहाँ 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 बाई सेक कोस का उल्टा होता है, यानी कि सेक कोस का उल्टा होता है ना। तो क्योंकि सेक नीचे है तो हमें कोस में बदलना है, तो कोस ऊपर चला जाएगा, सेक को कोस में बदलेंगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये 4 तो ऊपर में ही था तो 4 इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 बाई कोसेक स्क्वायर है, 1 बाई कोसेक स्क्वायर है, तो ये कोसेक साइन में चेंज हो सकता है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, यानी कि साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर और 3 साइन स्क्वायर है, तो 3 और यहाँ 1 टोटल हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में 4 कॉमन है, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये दोनों प्लस में है, तो साइन को इधर लिखें, कोस को इधर लिखें, एक ही बात है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र जैसा दिख रहा है ना? हाँ, ज़रूर दिख रहा है। तो 4 को 4 ही लिखा, लेकिन ये सूत्र इसका मान जो होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके जगह पर हमने 1 दिया, ठीक है। फिर ये 4 एकम 4 हो गया, यानी कि इसका पूरा का पूरा समाधान हमारे यहाँ पर 4 हो गया। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, साइन इंटू थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होने से कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो कोस थीटा का मान क्या होगा, शून्य स्थान को पूरा करना है। इसे करना कैसे है, मैं बना कर दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने उतार लिया है। साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बराबर के इधर कोई अनुपात है और उधर कोई मान है, ठीक है, तो ये मैच करने की कोशिश कीजिए कि इधर जो अनुपात दिया गया है उसी अनुपात की किस कोण का मान या किस डिग्री का मान बराबर के इधर वाले से मैच करता है। ये जो 1/2 है, साइन के किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमें पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि 1/2 की जगह पर हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि ये जो थीटा माइनस 30 डिग्री है इज इक्वल टू 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ साइन कॉमन है, दोनों अनुपात है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम केवल इसका बराबर ही करेंगे, ठीक है। थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब ये जो -30 है, बराबर के उधर ले जा सकते हैं, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री उधर पहले से था, और ये -30 उधर गया तो ये हो गया प्लस 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 30 + 30 होगा 60 डिग्री, ठीक है। वैसे यहाँ डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है अभी, फिर भी हमने दिया है। आप चाहे तो इसे वैसे इसे हटा देना ही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हटाएंगे तो फिर से वही लग रहा है। तो यहाँ कोस थीटा का मान, अच्छा, थीटा का मान तो 60 डिग्री निकल गया है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह है कोस थीटा का मान, ये कोस थीटा का मान, ठीक है। तो कोस थीटा हमने लिखा, तो थीटा का मान 60 ही है, तो कोस थीटा की जगह पर हम 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये हमने बेसिक पार्ट में पहले समझाया है, या आप मेरा बेसिक पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोस 60 का मान 1/2, तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब आगे देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 1/2 होने से कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखें कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है। अब जैसा कि ये है कोस और साइन, यानी कि साइन और कोस का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन कोस माइनस का साथ तो नहीं है। तो इसे कैसे किया जा सकता है, इसे करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ये वाला जो है कोस पावर 4 है और ये वाला जो साइन पावर 4 है ना, यानी कि हम इसे स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का कोस स्क्वायर और इसे भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये माइनस है तो ये हमारा किस सूत्र में प्रयोग होगा मालूम है, वो इस सूत्र में प्रयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सूत्र हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और क्योंकि ये पता है तो हम सीधे सीधे बना कर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने पहले उतार लिया है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और कोस पावर 4 थीटा वो माइनस साइन पावर 4 थीटा का मान कितना। ठीक है, तो कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, इसी को हमने कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 ही होता है, 2 दूना 4 ही होता है। ठीक है ना, तो हम कोस स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख दिया, माइनस यहाँ साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, ये 4 है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 दूना 4 होगा, फिर यह 2 दूना 4 होगा। वैसे तो ये करना आता ही होगा, हमें आता ही है आपको। अब देखिए ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी के रूप में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होना चाहिए ना फॉर्मूले में, तो ए प्लस बी, ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया। फिर ए माइनस बी ऐसा होना चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी के रूप में हमने उतार लिया है। अब क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1/2 है, तो इसके जगह पर हमने 1/2 लिखा। और ये है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है। अगर साइन स्क्वायर को इधर करेंगे और कोस को इधर करेंगे तो वही सूत्र बनेगा ना। इसको भी दिखा देते हैं, किधर गया, ये ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये उसी के रूप में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये उलट पुलट है लेकिन वही है। ठीक है ना, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, 1 लिख लिया। अब देखिए 1 × 1/2 हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये इंटू है, यहाँ इंटू देना पड़ेगा। तो 1 एकम 1 और 2, यानी कि इसका 1/2 हो जाएगा आंसर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इसका समाधान हो गया। अब क्वेश्चन है 10 में, 10 का 5 तो क्वेश्चन है, तो 1 नंबर देखते हैं। यदि r कोस थीटा बराबर 2/√3 है और r साइन थीटा बराबर 2 है, एवं और एक हिंट है 0 डिग्री जो है वो थीटा से छोटा है, यानी कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और वो 90 डिग्री से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, जो थीटा पूछा गया है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, हो तो r और थीटा का मान ज्ञात करें, मतलब यहाँ 2 चीज़ों का मान ज्ञात करना है, r और थीटा का मान, r का मान भी निकालना है और थीटा का मान भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम केवल कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालेंगे, r अलग करेंगे और यहाँ से भी r अलग करेंगे। ठीक है, तो अलग जब कर सकते हैं तो चलो बना कर देखते हैं। देखिए हमने उतार लिया, r कोस थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, तो हम कोस थीटा का मान निकालेंगे तो r हो जाएगा, इससे गुना में है ना, अलग होगा तो नीचे चला जाएगा, 2/√3 2√3/r। ठीक है, यहाँ से भी r अलग करेंगे तो 2 के नीचे चला जाएगा, यानी कि 2/r। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, इसका समाधान हो गया। अब देखिए ये दोनों कोस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ r है, यहाँ भी r है, क्योंकि बटा में r है। देख रहे हैं ऐसा कुछ। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये r
आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बटा में है, इन दोनों को भाग करेंगे तो आर आर घट जाएगा, है ना। तो हम चलो भाग करते हैं, भाग किया तो साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देने पर ये जो साइन थीटा है कोस थीटा को भाग देने पर तो उसका मान भाग होगा, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी भाग हो रहा है, तो साइन थीटा का मान 2/r ऊपर लिखा हमने, कोस थीटा का मान 2√3/r, ठीक है ना। यहाँ वही है ना, साइन थीटा बराबर 2/r और कोस थीटा बराबर 2√3/r, उसी का मान हमने लिखा साइन थीटा और कोस थीटा, ये ठीक है। अब क्योंकि ये बटा में है तो हम इसे गुना में चेंज कर सकते हैं, 2/r ऊपर ही रहेगा, गुना में चेंज करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा और 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से r कट गया और ये 2 एकम 2 कट गया, बच्चा केवल 1/√3, ठीक है। यानी कि साइन बटा कोस थीटा बराबर 1/√3। तो हमें पता है साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/√3 होगा, ठीक है। अब टेन थीटा का कितना का मान 1/√3 होता है, तो हमें पता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसलिए 1/√3 के जगह पर हम टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा। तो हमें पता है जो भी हमने ये पहले ही बताया है, बराबर के इधर जो भी अनुपात दिया गया है और उस बराबर को उधर कोई मान दिया गया हो तो ठीक है, तो बराबर के उस मतलब उसके मान को भी हमें उस अनुपात के रूप में चेंज करना होगा, यही ना। तो हमने उसी तरह से इसके मान को हमने 10-30 डिग्री में चेंज कर दिया। 1/√3 किसका मान है, 10-30 डिग्री का। तो ये जो 10-10 दोनों अनुपात है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा का मान निकल चुका है। जब थीटा का मान निकल चुका है तो इन दोनों अनुपातों में से या इन दोनों अनुपातों में से किसी में भी हम थीटा का मान लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं में से किसी में लगाएंगे, हम थीटा का मान यहाँ पे लगाएंगे, साइन थीटा पर लगाएंगे तो ठीक होगा। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ लगाते हैं, तो लगाने से ये होगा, अच्छा यहाँ लिख दिया थीटा बराबर 30 डिग्री को, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री है को साइन थीटा बराबर 2/r में बैठाने पर, तो साइन थीटा बराबर 2/r लिखा हमने, यह हमने इधर ही लिखा है, आपको नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया 2/r, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि यहाँ बराबर के उधर r का मान हमें नहीं पता है तो हमें इधर का मान लगाना होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। 1/2 बराबर 2/r, ये जो r इसके साथ गुना होगा, r एकम r और 2 दूना 4, तो r एकम r यहाँ लिखा हमने और 2 दूना 4 यहाँ लिखा, यानी कि r बराबर 4, ठीक है। यानी कि r बराबर 4 होगा और थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका भी समाधान हो गया। अब आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर, नहीं 2 नंबर। यदि साइन a प्लस साइन b बराबर 2 हो तो, और एक हिंट है, 0 डिग्री से बड़ा अल्फ़ा है, ये है, और 0 डिग्री के समान भी है, हो सकता है, और ये a 90 डिग्री से छोटा या उसके समान भी हो सकता है। दूसरा भी बताया है, सेम टू सेम वही है, ये जो b है 0 डिग्री से बड़ा है या उसके समान भी है, मतलब उसके समान भी है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है और उसके समान भी हो सकता है। तो कोस a और कोस b का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका कोई अलग टाइप का समाधान तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। देखिए साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 होता है, तो साइन a प्लस साइन b तो लिखा हमने, और ये जो 2 है इसे अलग करते, इसे हम अलग करते हैं, यानी कि 1 + 1 होगा ना, ये जो 2 है 1 + 1 है, ये हमने योगफल में डाला, ये भी योगफल में है, यानी कि साइन a का मान 1 हो सकता है और साइन b इसका मान भी 1 हो सकता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि साइन की किस डिग्री का मान 1 होता है और
साइन के 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो है उसी को, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, साइन के किस डिग्री का मान 1 होता है, वो होता है साइन 90 डिग्री प्लस ये भी साइन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ साइन ए का मान 90 डिग्री और साइन बी का मान 90 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं अर्थात साइन ए बराबर 90 डिग्री और साइन बी बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों का मान 90 डिग्री है, यानी कि ए और बी, इसीलिए ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कोस ए प्लस कोस बी क्या होगा, क्योंकि ए बराबर 90 और बी बराबर भी 90, यानी कि कोस ए की जगह पर हम 90 लिख सकते हैं और यहाँ भी बी की जगह पर हम 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, ये नहीं देना है, तो कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 90 डिग्री का मान हमें पता है, वो होता है 0, ठीक है, प्लस यहाँ भी कोस 90 है तो इसका मान भी 0 है, सही है ना। हाँ, जब दोनों का मान 0 है तो इसका आंसर भी 0 ही होगा, ठीक है। अब आगे है 3 नंबर। 3 नंबर में है 0 यदि 0 डिग्री, ठीक है, से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा थीटा और 90 डिग्री से छोटा थीटा हो तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा मान ज्ञात करें। यहाँ बोला है सबसे छोटा मान, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने बी में 1 नंबर किया था, सर्वनिम्न मान पूछा था ना, तो यहाँ भी सबसे छोटा मान है। तो ये कैसे करना है ये हमें पता है, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में बना दूंगा, ठीक है। ये हमने उतार लिया। इस पे बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा, ये तो देखिए वर्ग के रूप में है, ये भी वर्ग के रूप में है, यानी कि स्क्वायर में है, लेकिन ये तो स्क्वायर में नहीं है ना। सूत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए पूरा का पूरा स्क्वायर होना चाहिए ना, यानी कि पूरा का पूरा वर्ग होना चाहिए, तो हमें पहले इससे भी पहले वर्ग में लाना होगा। तो 9 जो है किसका वर्ग है, वो 3 का वर्ग है, यानी कि 3 10, ये 3 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 10 स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये 4 भी किसका स्क्वायर है, ये 2 का है, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 2 मतलब 4 2 का वर्ग है और कोट 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र के रूप में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इसका सूत्र पता है, तो सूत्र के अनुसार ये देखिए ए प्लस बी होता है ना, तो ए ये रहा प्लस बी ये रहा, नहीं हमें माइनस वाला प्रयोग करना है, मैं भूल गया था, ठीक है। माइनस वाला प्रयोग करेंगे तो सही होगा, क्यों होगा ये मैंने पहले ही बताया है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के रूप में ये है, यानी कि इंटू 3 10 थीटा इंटू 2 कोट थीटा 2ab, ठीक है। अब ये जैसा है वैसे लिखेंगे, ये हमने लिख लिया, यहाँ पे पहले थीटा नहीं लिखा था, अभी लिखा हमने, ठीक है। तो लिखने के बाद ये जैसा वैसे लिखा, उसके बाद ये वाला पार्ट 2 को 2 ही लिखेंगे, और यहाँ देखिए 10 और कोट इन दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के रूप में चेंज करेंगे, यहाँ गुना देंगे, यहाँ 3 10 थीटा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 10 थीटा, हम इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 2/10 थीटा, ठीक है। ये इसके साथ गुणांक में है, इसलिए वो नीचे नहीं आएगा, केवल 10 इसका उल्टा मान नीचे आएगा, ठीक है। तो ये 10 थीटा है, ये 10 थीटा है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद
अब ये जैसा है फिर से वैसे ही उतारेंगे, ये बार बार मिस्टेक हो जाता है। ये देखिए ये हमने फिर से उतारा, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए जो नंबर है 2 गुना 3, 2 तिया 6, फिर यहाँ गुना 2 है यानी कि 6 दूना 12, यानी कि ये होगा +12। ठीक है, तो ये देखिए ये वर्गों का ये एक वर्ग है, तो यहाँ फिर से लिख सकते हैं, ये हमने फिर से लिखा, किसी भी वर्ग का निम्न मान 0 होता है, अर्थात ये जो है ये वर्ग के रूप में ना 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। यानी कि अगर हम इसका मान 0 लगा दें तो 0 + 12 होगा, यानी कि इसका आंसर 12 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आंसर भी लिखना होगा, ये इस समस्या का निम्न मान 12 होगा, ये लिखना होगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने बनाया था इसी तरह का क्वेश्चन, ये बी का 1 नंबर। ठीक है, अगर समाधान करके आप देखें तो इस तरह का आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसमें तो केवल सही गलत पूछा था, तो इसलिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा मान क्या होगा, सबसे छोटा मान होगा 12। ठीक है, तो इसका भी समाधान हो गया। अब बनाते हैं 4 नंबर। चार नंबर में आप देख सकते हैं sin पावर 6 अल्फ़ा प्लस cos पावर 6 अल्फ़ा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल लगता है देख के, कोई बात नहीं। का मान ज्ञात करें, यानी कि इन्हें समाधान करना है, साइन और कोस से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, और हमें तो पता है साइन और कोस से रिलेटेड फार्मूला है, तो शायद इसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लिया है, पर इसे करना कैसे है। यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये स्क्वायर में है, लेकिन स्क्वायर में नहीं है, तो पहले तो हम इसे स्क्वायर में पहले बना सकते हैं। ठीक है, हम इसे स्क्वायर में कैसे बना सकते हैं, हम इसे साइन क्यूब, हम इसे बनाएंगे स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, साइन स्क्वायर का क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, वैसे ये ब्रैकेट बाहर अल्फ़ा के बाहर देंगे तो भी चलेगा, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे 3 दूना 6 होता है, यानी कि ये स्क्वायर का क्यूब हो गया, फिर प्लस यहाँ भी कोस स्क्वायर का क्यूब होगा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा सूत्र बन गया है, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र पता है। देखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का शायद 3 फार्मूला है, 3 टाइप के फार्मूले हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए वो फार्मूला यूज़ करना होगा जिसमें 3ab टाइप का आता हो। ठीक है, और साइन और कोस है यहाँ पे, तो साइन और कोस का स्क्वायर के रूप में जो फार्मूला बनता हो एक साथ, तो ऐसा कैसा होगा, तो इसका फार्मूला में हमें लिखना होगा, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसका फार्मूला में ए प्लस बी होल क्यूब पहले होता है, यानी कि ए ये है साइन स्क्वायर प्लस बी ये है कोस स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी होल क्यूब होता है, उसके बाद माइनस होता है 3, उसके बाद 3ab होता है, ए के रूप में ये है साइन स्क्वायर, और एक चीज़ यहाँ अल्फ़ा नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा नहीं लिखा है, वो अल्फ़ा हमने बाहर लिखा है यहाँ का, यहाँ भी बाहर ही लिख देते हैं। यहाँ अंदर लिखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, हाँ यहाँ तो अंदर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि होल देके बाहर लिखा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा और हाँ 3ab होता है, 3a उसके बाद b के रूप में कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, 3ab उसके बाद होता है फिर से a प्लस बी,
ठीक है, सूत्र है तुम्हारा आप लोग का a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर यहाँ फिर से 3ab के बाद a प्लस बी आएगा, यानी कि a के रूप में ये है साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। इसे मुझे बारीकी से करना पड़ रहा है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये है प्लस 3, लंबा हो रहा है तो ठीक है, फिर से इसे लिखेंगे 3 साइन अल्फ़ा इंटू, इसे नीचे लिख देते हैं कोस, ये स्क्वायर है स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा का मान हमें पता है, उसका मान होता है 1। ठीक है, तो ये 1 क्यूब लिख सकते हैं माइनस यहाँ भी 3, लेकिन इसका तो कोई मान नहीं होता है, तो ये जैसे ही वैसे लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ भी साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा है, लेकिन साइन, हाँ ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर नहीं दिया है क्योंकि a प्लस बी है, a के रूप में ये है, b के रूप में स्क्वायर में ही है। ठीक है, तो इसका मान भी 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे 1 होगा, तो चलिए 1 लिख ही लेते हैं 1। उसके बाद प्लस ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब 1 होगा माइनस ये 3 है और इसके साथ गुना होकर वो 3 ही होगा, 3 साइन स्क्वायर, ये हमने लिख लिया माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको 1 से इंटू करके उतना का उतना ही होगा, और ये प्लस उधर पहले से ही था 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये जैसा है वैसे लिखेंगे। अब देखिए ये वही है, ये भी वही है, सेम, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर ये सेम है तो दोनों कट जाएगा, यानी घटा हो जाएगा, तो हम नहीं काट रहे हैं, आप काट सकते हैं। तो मेन चीज़ इसमें बचेगा आपका 1, तो ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर 1। शॉर्टकट हो गया नहीं, तो इसका आंसर है डायरेक्ट 1। अब आखिरी क्वेश्चन है, इसे पूरा कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोट थीटा एवं इतना हो तो 0 डिग्री, ये एक और शर्त बताई है, 0 डिग्री थीटा से, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें केवल थीटा का मान ज्ञात करने वहाँ कहा है। अब यह ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर और कोट है, तो कोसेक और कोट से रिलेटेड एक फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, है, तो हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमने एक्चुअली शायद हमें पहले क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। ये क्वेश्चन में जैसा है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोट स्क्वायर, 2 कोट थीटा है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर का मान दिया हुआ है और क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, आप चाहे तो बराबर के उधर भी लिख सकते हैं कोट को, तो भी चलेगा। अब क्योंकि हमें ये सूत्र पता है, तो कोसेक का मान यहाँ दिया हुआ है 2 कोट थीटा दिया हुआ है। अब जब दिया हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 कोट थीटा, और ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में कोट है, तो एक सूत्र के रूप में हम बना सकते हैं, इन सबको एक साइड करते हैं, 1 को उधर ले चलते हैं, उधर सबको ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कोट को उधर ले जाके लिखेंगे, तो वो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 कोट थीटा, और ये तो उधर पहले से ही था +1। ठीक है, लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको इधर लिखते हैं और इसको उधर लिखते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है,
बराबर के उधर और बराबर के इधर पूरा का पूरा इधर उधर करने से कोई नुकसान नहीं होता है, मतलब साइन चेंज नहीं होता है। इसको इधर लाया, जीरो को उधर ले गए, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये भी एक सूत्र के रूप में प्रयोग हो सकता है। इस तरह का हमने पहले भी किया हुआ है। ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2a ये है और b के रूप में इसमें 1 पहले से ही है, हर किसी में 1 होता है, हमें पता है। यानी कि हम इससे सूत्र में लिख सकते हैं कोट थीटा माइनस है ये, तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर देके है बराबर 0, अब स्क्वायर हटा देंगे तभी तो उधर रूट लगा के वो 0 ही होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट थीटा -1 बराबर 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा का मान हो जाएगा 1, क्योंकि हमें केवल थीटा का मान चाहिए। तो कोट थीटा का कितना का मान 1 होता है, हमें पता है tan 45 का मान 1 होता है, तो कोट 45 का भी मान 1 होता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कोट 45 डिग्री। अब क्योंकि हमें केवल थीटा का मान चाहिए तो थीटा बराबर 45 लिखेंगे। ये देखिए थीटा बराबर 45, ये है इसका फाइनल आंसर। तो हमारा त्रिकोणमिति पार्ट 6 का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 7 का चैप्टर बनाएंगे, त्रिकोणमिति का पार्ट 7, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी भी है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो इसी तरह आप सीखते रहें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं, प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।